मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक साइंटिस्ट का नेम है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है, इनके हमने पहले कई वीडियो अपलोड किए हैं। ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन सेम ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट स्पिन। पाउली नियम की दूसरी डेफिनेशन क्या है? एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं जो अपोजिट स्पिन के हैं। 1s सबशेल में एक ऑर्बिटल है, उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक क्लॉकवाइज स्पिन का, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का। क्योंकि दोनों के लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, स्पिन क्वांटम नंबर एक का प्लस हाफ है, एक का माइनस हाफ है। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो डीजेनरेट हैं, यानी सेम एनर्जी के हैं। उन तीनों में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर आपसे कोई पूछा जाए p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। और p ऑर्बिटल में 2 आते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। पाँचों ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कम तो भर सकते हो, ज़्यादा नहीं भर सकते। f सबशेल में 7 ऑर्बिटल हैं, में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कल हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना बताएंगे। जब भी आप किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे, p में 6 से ज़्यादा नहीं भरोगे, d में 10 से ज़्यादा नहीं भरोगे, f में 14 से ज़्यादा नहीं भरोगे। कम भरे ही भर सकते हो। p में मैक्सिमम 6 होंगे, s में मैक्सिमम 2 होंगे, d में मैक्सिमम 10 होंगे, f में मैक्सिमम 14 होंगे। इससे कम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।